तो धनु राशि वालों, दोस्तों हो जाएं सावधान, क्योंकि कर्म फलदाता है, न्याय के देवता शनिदेव महाराज के वाहन कौवा लेकर आएंगे आपके लिए 5 ऐसी बड़ी बड़ी खुशखबरियां जिन्हें सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। यूं कहें कि दोस्तों आपके घर परिवार खुशी से झूमने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाला इन 7 दिनों का समय आपके लिए आपकी उम्मीद से भी कई अच्छा साबित और शुभ हो सकते हैं, क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों, शनिदेव महाराज न्याय के देवता की कृपा से उनका वाहन कौवा आपके घर परिवार में सुख शांति धन और खुशियों के नए संकेत लेकर आ सकते हैं। लंबे समय से जिस खबर का आपको इंतजार था, जिस काम के पूरे होने की उम्मीद आपने लगभग छोड़ दी थी, उसी से जुड़ा कोई सकारात्मक समाचार आपके सामने आ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में बताई जाने वाली बात आपके लिए आने वाले समय का सबसे बड़ा संकेत बन जाए। कई बार भगवान संकेत बहुत साधारण तरीके से देते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ संदेश बहुत बड़े होते हैं। और जब न्याय के देवता कर्म फलदाता शनिदेव महाराज की कृपा किसी व्यक्ति पर बनती है, तो रुके हुए कामों में गति आने लगती है और परिस्थितियां धीरे धीरे उसके पक्ष में पूरी तरह बदलने लगती है। तो दोस्तों, अगर आप भी शनिदेव महाराज में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मक बदलाव आए, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से एक बार जय शनिदेव महाराज जरूर लिखिए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी एक छोटी सी श्रद्धा भी मन को बड़ी शक्ति प्रदान कर देती है। अब आगे जो संकेत मैं आपको बताने वाला हूँ, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें जानने के बाद आप खुद कहेंगे कि आखिर इतने दिनों से मेरे जीवन में जो हो रहा था उसका कारण क्या था। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण संकेत को हम आखिर में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पहली बड़ी खुशखबरी के बारे में। यह खुशखबरी धन और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हो सकती है। अगर पिछले दिनों से आपको लग रहा था कि पैसा तो आते हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं, खर्च अचानक बढ़ जाते हैं, किसी से पैसा लेना है लेकिन सामने वाला टाल रहे हैं, या कोई भुगतान आपका लंबे समय से रुके हैं, तो आने वाला समय आपको राहत के संकेत दे सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मित्रों बिना मेहनत के अचानक धन की बारिश होने लगेगी, बल्कि संकेत यह है कि जिस दिशा में आपने पहले प्रयास किए थे, मेहनत किए थे, वहां से धीरे धीरे आपको परिणाम दिखाई देना शुरू हो सकता है, या ऐसे अवसर या ऐसी जानकारी आपके सामने आ सकती है जिससे आपकी आर्थिक चिंता थोड़ी कम हो। इसलिए इस समय छोटी रकम को भी छोटा मत समझिए। कई बार छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। अब बात करते हैं मित्रों दूसरी बड़ी खुशखबरी की। यह आपके काम और करियर के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किए हैं कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहे हैं? ऑफिस में आप काम कर रहे हैं और आपका परिणाम कोई और ले जा रहा है। व्यापार में आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका ग्राहक अंतिम समय पर पीछे हट जाए। नौकरी के लिए आवेदन करें लेकिन जवाब ना आए। अगर ऐसी कोई स्थिति आपके जीवन में चल रही है तो धैर्य रखिए, क्योंकि कई बार परिणाम आने से ठीक पहले परिस्थितियां सबसे ज़्यादा शांत दिखाई देती है। संभव है कि आपको किसी पुराने प्रयास से दोबारा संपर्क मिले, किसी पुराने व्यक्ति का फोन आए, कोई ऐसा अवसर आपके सामने आए जिसके बारे में आपने पहले सोचा भी नहीं था। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को बातचीत या इंटरव्यू का मौका मिल सकता है।
वहीं दोस्तों व्यापार करने वाले को पुराने ग्राहक या नए संपर्क से लाभ का रास्ता मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखिए, सिर्फ अवसर मिलने से सफलता नहीं मिलती है। अवसर को पहचानना और उसके लिए सही समय पर सही कदम उठाना भी जरूरी है। इसलिए इस दौरान किसी भी अच्छे प्रस्ताव को तुरंत भावनाओं में आकर स्वीकार ना करें। जानकारी ले, सोचें, फिर निर्णय लें। जी हाँ दोस्तों, अब तीसरी खुशखबरी की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों यह खुशखबरी शायद धन से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि इसका संबंध आपके घर रिश्तों से है। कभी कभी घर में कोई बड़ी समस्याएं नहीं होती है, फिर भी मन भारी रहता है। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है, किसी अपने से दूरी महसूस होने लगती है, बातचीत कम हो जाती है और इंसान भीतर ही भीतर सोचता रहता है कि आखिर पहले जैसा अपनापन हमारे जीवन में कब लौटेगा। मित्रों, अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ चल रहा है तो आने वाले समय में किसी बातचीत की स्थिति बदलने का अवसर आपके लिए बन सकते हैं। जिस व्यक्ति से लंबे समय से मन मुटाव है, उससे बात होने की संभावना बन सकती है। घर में किसी शुभ समाचार की चर्चा हो सकती है। परिवार का कोई सदस्य ऐसा निर्णय ले सकता है जिससे सभी को खुशी मिल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कभी कभी खुशखबरी कोई बड़ी घटना नहीं होती है। कभी कभी घर में फिर से हंसी लौट आना ही सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए साबित होती है। इसीलिए अगर आपके अपने आप से नाराज है तो केवल सामने वाले के लिए कदम का इंतजार मत कीजिए। एक छोटा सा फोन कर दीजिए, एक संदेश भेज दीजिए, पूछ लीजिए मित्रों कैसे हो। यकीन मानिए, रिश्ते हमेशा बड़े बड़े शब्दों से नहीं बचते। कई बार एक छोटे से तुम ठीक हो ना दोस्त से भी दिल की दूरी कम हो जाती है। यही असली इंसानी टच है दोस्तों। भगवान से प्रार्थना करें कि साथ साथ इंसान को अपने रिश्तों में भी पहला कदम उठाना चाहिए। अब चौथी खुशखबरी मित्रों, और यह उन लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी में कोई काम लंबे समय से अटका पड़ा है। हो सकता है कोई कागज का काम हो, किसी संस्था से जुड़ा मामला हो, कोई पुराना बातचीत, घर से जुड़ा निर्णय हो, या कोई ऐसा काम हो जिसे आपने कई बार शुरू करने की कोशिश की हो, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आपके सामने आकर खड़ी हो गई हो। कभी कभी रुकावट का मतलब यह नहीं होता है कि काम आपके लिए बना ही नहीं है। कभी कभी उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि समय और तारीख दोनों बदलने की ज़रूरत है। इसलिए इस दौरान पुराने तरीके से बार बार कोशिश करने के बजाय एक नया रास्ता तलाश लीजिए। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लीजिए। जरूरी दस्तावेज दोबारा जांचिए। जिस व्यक्ति से संपर्क करना है उससे स्पष्ट बात कीजिए। हो सकता है जिस दरवाजे को आप बंद समझ रहे थे वह वास्तव में केवल सही चाबी का इंतजार कर रहा हो। और अब आते हैं दोस्तों पांचवी खुशखबरी पे, यानी दोस्तों अंतिम खुशखबरी आपके लिए सबसे खास बात है। यह खुशखबरी आपके भाग्य से ज़्यादा आपके मन की स्थिति से जुड़ा है, क्योंकि जब इंसान लंबे समय तक चिंता में रहता है तो उसे अच्छे अवसर भी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही मन शांत होता है वही इंसान उस रास्ते को देखना शुरू करता है जिन्हें वह पहले नज़रअंदाज कर रहा होता है। और यह भी हो सकता है आने वाले समय में आपके भीतर एक अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा हो। आप किसी पुराने डर से बाहर निकले, कोई ऐसा निर्णय ले जिसे लेने से आप लंबे समय से बचे रहे, किसी गलत संगति या बेकार की चिंता से खुद को अलग करें। और दोस्तों कई बार यही सबसे बड़ा परिवर्तन होते हैं। पैसा बाद में आता है, सफलता बाद में आती है, लेकिन पहले इंसान के भीतर विश्वास पैदा होते हैं कि मैं कर सकता हूँ। जब यह विश्वास लौटते हैं तब रास्ते भी धीरे धीरे खुलने लगते हैं। अब जरा उस कोबे वाले संकेत को समझिए। धार्मिक और ज्योतिषीय परंपराओं में कौवे को शनिदेव का वाहन के रूप में विशेष रूप से तथा कर्म की याद जोड़कर देखी जाती है। इसलिए इसे केवल डरने वाली बात मत समझिए, इसे एक संदेश की तरह देखिए। अपने
कर्मों को देखिए, अपने व्यवहार को देखिए, किसी के साथ अन्याय ना हो रहा हो ये देखिए, किसी का हक मत छीनिए, किसी का हक नहीं रोकिए, किसी जरूरतमंद को बिना वजह परेशान ना करें मित्रों। क्योंकि जीवन में हम जो देते हैं उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में हमारे पास जरूर आते हैं, और लेकिन आते हैं। और दोस्तों, अगर पिछले समय में आपसे कोई गलती हुई है तो खुद को हमेशा दोष देते रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। गलती को स्वीकार कीजिए, जहाँ संभव हो वहाँ सुधार कीजिए और फिर आगे बढ़िए। यही कर्म का सबसे सुंदर अर्थ है। डर से नहीं, सुधार से जीवन बदलते हैं। और अंत में दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में अच्छे दिन आए, आप सुख समृद्धि से वंचित ना रहे, आपके घर में खुशियों का माहौल बने, आपके परिवार में हंसी खुशी बने। इसी के साथ वीडियो से विदा लेते हैं। अगर आपको दोस्तों ऐसे महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो आए आप तक पहुंच सके। जय शनिदेव, जय कर्म फलदाता। धन्यवाद।